कि पूरी दुनिया में इस समय 5 एरिया जो है मतलब वैज्ञानिकों ने ऐसा ढूँढा है, जहाँ पर कि लोग 100 वर्ष से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ये 5 देशों में जो लोग पाए जाते हैं, ठीक है? इन लोगों की दिनचर्या कैसी थी? इन लोगों की जो खान-पान था वो कैसा था? और सबसे मेन बात, ये अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ ही भोजन करते थे। इसका भी बहुत बड़ा असर जो है आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है, ठीक है? वो कि अगर आप मात्र वेस्टर्न डाइट से मतलब ये तली-भुनी चीज़ें अगर उससे छोड़कर अगर नॉर्मल डाइट पे भी आते हैं, तो आपकी उम्र जो है, ठीक है? महिलाओं में 11 साल बढ़ जाती है, जीने की शक्यता जो है 11 साल बढ़ जाती है और पुरुषों में आपके जीने की शक्यता जो है 13 साल बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि एक कहानी से शुरू करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग मतलब ज़िंदा रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा रहने वाले लोग जो, ठीक है, वो कहाँ पर हैं और उनके ऊपर वैज्ञानिकों ने क्या शोध किया, ठीक है, कहाँ पाए गए वो और वो उनकी क्या लाइफ़स्टाइल थी, उनका क्या जीवनचर्या था, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने ये शोध किया, उसके ऊपर हम थोड़ा बात कर ले। ठीक। अब हम जानते हैं कि 100 से ज़्यादा उम्र तक जीने वाले लोग की संख्या जो है लगभग-लगभग 20 लाख में 1 है आज के समय। और जहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया इलाके हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा उम्र तक लोग जीते हैं, तो वहाँ 50 में से 1 बंदा जो है 100 वर्ष तक से ज़्यादा जीता है। ठीक। और आप ये सोच के हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में इस समय 5 एरिया जो है मतलब वैज्ञानिकों ने ऐसा ढूँढा है, जहाँ पर कि लोग 100 वर्ष से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ठीक है? उसमें से नंबर 1 पहले नंबर पे आता है जापान। जापान के ओकिनावा शहर जो है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग 100 वर्ष तक जीने वाले पाए जाते हैं। उसके बाद है कोस्टा रिका, ये मतलब विदेशी मतलब फ़ॉरेन और यूरोप के देश हैं, तो वहाँ पर एक कोस्टा रिका दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे है ग्रीस, चौथे नंबर पे साइडानिया है और 5वें नंबर पे कैलिफ़ोर्निया है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत का नंबर इसमें नहीं आता है, जो कि हमारे देश में ऋषि-मुनि आयुर्वेद का पालन करते हुए कितने लंबे समय तक जीते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि उसको जैसे ही हमने त्यागा है, तो हमारा नंबर इसमें नहीं आता है। तो ये 5 दुनिया में ऐसे देश पाए गए, ठीक है, एरिया पाया गया जहाँ पर कि जिसको ब्लू ज़ोन वैज्ञानिकों ने साबित किया। ब्लू ज़ोन मीन्स कि ये एरिया जो है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर 100 वर्ष तक जीने वाले लोग यहाँ पाए जा और यहाँ तक कि अमेरिका, जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा सुविधाएँ हैं, इतना ज़्यादा में हेल्थ केयर है, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च मेडिकल को लेकर अमेरिका में होती है। तो अमेरिका तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जीने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे 10 गुना ज़्यादा इन एरिया में जो है लोग ज़िंदा रहते हैं। मतलब उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि वो इन 10 मतलब इन 5 एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वो 100 वर्ष तक जीने वाले लोग पाए जाते हैं। अब उन्होंने 150 से ज़्यादा देशों का पूरा अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम 11 सूत्री जो उन्होंने खान-पीन का जो है उन्होंने छाँटा कि ये 5 देशों में जो लोग पाए जाते हैं, ठीक है? इन लोगों की दिनचर्या कैसी थी? इन लोगों की जो खान-पान था वो कैसा था? ठीक है? तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका डेली का खान-पान जो था उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये लोग 95 से 100% प्लांट बेस्ड डाइट भी लेते थे। प्लांट बेस्ड मतलब कि मतलब सीधा यहाँ तक कि मतलब दूध वगैरह का भी कम सेवन और मीट मच्छी तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है? सबसे ज़्यादा इनका प्लांट बेस्ड रहता था, मतलब जितना भी अनाज, दालें, साबुत दालें ये सब पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है? और व्होल कुक्ड फीड रहता था इनका, रॉ फर्मेंटेड मतलब ज़्यादा पका हुआ नहीं होता था, जैसे हम ज़्यादा फ्राइड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये लोग नहीं करते थे। नॉर्मल ये हल्का-सा मतलब उबाल लिया, उसमें हल्का-हल्का नमक, मिर्च, मसाला डाल के और या तो फर्मेंटेड फूड जैसे दही वगैरह जो होता है, ठीक है? खमीरीकरण जो करते हैं हम, ठीक है? आटे का, उस तरीके से करके ये अपना खाना पकाते थे, ठीक है? और डेली ये बीन्स का सेवन करते थे अपनी ज़िंदगी में। आधा कप जो है डेली बीन्स खाते थे और सबसे मेन बात, ये अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ ही भोजन करते थे। इसका भी बहुत बड़ा असर जो है आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। अगर आप अलग-अलग भोजन करते हैं और साथ में बैठ के इकट्ठे भोजन करते हैं, तो इसका भी इसमें इन्होंने मतलब फ़र्क दिखाया है विज्ञान पर, ठीक है? और कॉफ़ी पीते थे लेकिन वो भी मैंने जैसा आपको बताया ब्लैक कॉफ़ी और विदाउट शुगर एंड विदाउट आपका मिल्क के साथ, ठीक है? और उसके साथ रोज़ 1 से 2 मिट्टी नट्स का इस्तेमाल करते थे, किसी भी रूप में, चाहे आप बादाम, अखरोट वगैरह कुछ भी चीज़ ले लीजिए, आधा से 1 मुट्ठी के रूप में ये करते, ठीक है? और वैसे ये तो ये जितने भी देश हैं, यूरोप के देश हैं, ठीक है? पश्चिमी देश हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप फ़िश और उसका कल्चर रहता है, लेकिन लेकिन ये भी वीकली लेते थे, ठीक है? वीकली और मंथली लेते थे, ठीक है? और चीनी की मात्रा जो है इनके जीवन में बहुत ही ना के बराबर ही रहती,
ठीक है, गुड़ वगैरह जो है या वहाँ पर पाम शुगर चलता है तो वहाँ अलग चीज़ चलती थी। तो चीनी की मात्रा हिंदी में बिल्कुल ना के बराबर रहती थी। रिड्यूस डेयरी, डेयरी का उपयोग जो है बहुत कम करते थे। तो यहाँ पर भी जो हमारे आईसीएमआर जो जो सबसे बड़ी हेल्थ की संस्था जो है, उन्होंने डेयरी का जो लिमिट बताया है वो 300 एमएल बताया है। तो आप देख लीजिए कि 300 एमएल से ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में जहर का ही काम करेगा। अगर आप वो किसी भी मात्रा में, चाहे चाय के रूप में दे रहे हैं, चाहे दूध के रूप में दे रहे हैं, 300 एमएल इन्होंने गाइडलाइंस में बताया कि 300 एमएल लेना चाहिए बाहर के लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इस तरह से। तो डेयरी का उपयोग भी बहुत कम करते थे। तो इस प्रकार से इनकी दिनचर्या रहती थी खान-पान की। तो जिसमें हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा साबुत दालें, साबुत अनाज रहता था, ठीक है? बीन्स रहते थे, ठीक है? और कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड विदाउट उसकी रहती थी और नट्स रहते थे, ठीक है? मतलब जितने भी आपके अखरोट वगैरह या फिर बादाम या जो भी समझ लीजिए 1 से 1 मुट्ठी के करीब ये रहता था इनके डाइट में। तो ये जो डेली दिनचर्या थी, ये फ़ॉलो करते थे, इसलिए इनकी जो उम्र जो है वो 100 वर्ष से ज़्यादा ही का पाया गया है, इस तरह से देखा। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है, ठीक है? वो किस वजह से होती है? आमतौर पे हम सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर मतलब सिगरेट शराब पीने की वजह से होती होगी या इस वजह से होती होगी, ठीक है? तो हम नीचे से शुरू करते हैं। जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चलता है एक्सरसाइज़ कि हाँ भाई, सबसे ज़्यादा आप घर में बैठे रहते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है, नहीं होता? तो वो 10वें नंबर पे आता है। जी हाँ, अगर आप अ, कुछ नहीं करते हैं और आपको नहीं तो बैठे-बैठे रहते हैं तो वो 10वें नंबर पे आपको मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है? अब 10वें से लेकर फिर अब बीच में बहुत सारे रीज़न है, चौथे नंबर पे आता है आपका मोटापा, कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, जितना होना चाहिए तो वो चौथे नंबर पे आपके सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु उसके कारण से हो रही है। तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है तम्बाकू और पहले नंबर पे क्या आता है, आप सोच के हैरान होंगे, आपका खान-पान। ये देखिए, मतलब आपका खान-पान एक ऐसी चीज़ है, जिससे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु अभी हो रही है। ये वैज्ञानिकों का डाटा है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है? जिससे कि आपके खान-पान के कारण ही आपको डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी इतनी हो रही है, ये सारा चीज़ें इसी के अंदर आता है। तो नंबर 1 कारण जो है, आपका खान-पान है, आपकी मृत्यु का। तो इसलिए कोई और इनकी जो दवाइयाँ हैं, जो आप लेते हैं, तो ये खाली आपके सिम्पटम को कम करेंगी। जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, आपने रोज़ गोली खा करो, ठीक है? तो आपके शुगर लेवल तो आपको नॉर्मल दिखेगा। लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि आपकी मृत्यु दर आपकी कम हो गई, ठीक है? उस अंदर जो है आपका शरीर जो है उसी हिसाब से खोखला और उसी हिसाब से मृत्यु दर आपकी तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि डायबिटीज़ आपको अंदर से है, बट आपको सिम्पटम के रूप में दिख रहा है कि हाँ भाई आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको डाइट मतलब आपको खान-पान ही सुधारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, ठीक है? ये उसके बाद एक हमारी वैज्ञानिक है डॉक्टर हैना कैनिरोवा एसिस्टिन तो उन्होंने काम किया, ठीक है? उन्होंने देखा कि जितनी प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं मतलब प्लांट्स बेस्ड डाइट मतलब कि जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़्यादा जीने वाले लोग जो फॉलो करते थे, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो 50% से ज़्यादा आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो घट जाती है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर घट सकता है अगर आप खाली इन चीज़ों का सेवन करते हैं डेली जो मैंने आपको बताई है इसमें, ठीक है? और इसमें हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न डाइट जो है, जो आजकल बच्चे या जो भी हमारे यहाँ पर वेस्टर्न डाइट मतलब खाली यही नहीं होगा कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, जो भी हम अगर घर पे भी अगर ज़्यादा तेल मसाले वाला और ज़्यादा अगर हम फ्राइड चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका असर देखा गया कि आपकी मृत्यु पहुँचाने में कितना है। तो एक यूरोप के साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, ठीक है? तो लार्स टी फेरनेस नाम है इनका, इनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है अमेरिका में। इन्होंने ये देखा कि अगर मतलब 20 साल से ऊपर के 20 साल से ऊपर के लोगों में इन्होंने काम किया, ठीक है? कि अगर आप मात्र वेस्टर्न डाइट से मतलब ये तली भुनी चीज़ें अगर उससे छोड़कर अगर आप नॉर्मल डाइट पे भी आते हैं, तो आपकी उम्र जो है, ठीक है? महिलाओं में 11 साल बढ़ जाती है, जीने की शक्यता जो है 11 साल बढ़ जाती है और पुरुषों में आपके जीने की शक्यता जो है 13 साल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सो सकता है, खाली आप डाइट को अपना कंट्रोल करके ही अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और इन सारी बीमारियों से लड़ने में आपको मदद मिलेगी और इससे आप निजात भी पा सकते हैं।